हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 12 के मैथ का चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का जो है आज की इस वीडियो में जो है प्रश्नावली जो है 5.7 का जो है सवाल नंबर जो है 11 बताने वाले हैं और इसके आगे जो सवाल दिया है उस सवाल को बताने वाले हैं। चलिए आइए सवाल नंबर 11 देखिए क्या है। सवाल नंबर 11 ये है, कह यदि y बराबर जो है 5 cos x - 3 sin x है, ये जो है y बराबर दिया है 5 cos x - 3 sin x है, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि d² y बटा में जो है dx² प्लस y बराबर जो है 0 सिद्ध करके लाना है। चलिए आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले इसका हम हल लिखते हैं, यानी हल में जो है जो दिया हुआ सवाल है उस दिए हुए सवाल को लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ सवाल है, तो ये सवाल आपको दिया है y बराबर जो है 5 है, cos x है, -3 sin x है। ये आपको जो है दिया हुआ सवाल है। इस हम दिए हुए सवाल को हम हल में लिख लिए। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब इसका हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 का जो है हम x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। चलिए आइए हम समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलज करते हैं। यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर यदि हम समीकरण 1 का जो है x के सापेक्ष हम अवकलज कर देते हैं तो ये क्या होगा कि देखिए y है और y का डिफरेंशिएशन हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटा में dx होगा। इसको हम लिख लेंगे। फिर यहाँ पे जब 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाता है और यहाँ देखिए cos x है। cos x का डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस साइन x होता है, इसीलिए इसका हम माइनस साइन x लिख लेंगे। फिर इसके बाद -3 कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे और साइन x का डिफरेंशिएशन जो होता है cos x होता है, इसीलिए इसका हम cos x लिख लेंगे। ये जो है हम डिफरेंशिएशन कर लिए। अब हम क्या करते हैं कि फिर यहाँ पे हम dy/dx बराबर लिखते हैं। तो dy/dx के बराबर क्या होगा कि 5 का गुणा करेंगे इसमें, ये -5 हो जाएगा, sin x हो जाएगा, -3 होगा और cos x हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। हमको चाहेगा d² y बटा में जो है dx² चाहेगा। द्वितीय कोटि का अवकलज याद करना है, इसीलिए हम इस dy/dx का जो है दोबारा हम अवकलज करेंगे x के सापेक्ष। इसलिए समीकरण 2 मान लेते हैं और समीकरण 2 का जो है हम दोबारा से अवकलज करते हैं x के सापेक्ष। यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर, समीकरण 2 का अगर हम x के सापेक्ष हम अवकलज कर देते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 का अगर हम x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx है। इसका अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा d² y बटा में जो है dx² हो जाएगा, -5 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो यहाँ पे हम cos x लिख लेंगे, -3 कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे और cos x का डिफरेंशिएशन -sin x होता है तो यहाँ पे -sin x लिख लेंगे। यानी ये आ गया d² y बटा में जो है dx² बराबर -5 हो गया, cos x हो गया और माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, sin x हो जाएगा। ये जो है d² y बटा में जो है dx² का मान इतना आ गया। अब इसको हमको सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, LHS को लेंगे और LHS बराबर RHS लाते हैं। चलिए आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अब LHS बराबर, देखिए यहाँ पे जो है LHS को लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अब LHS बराबर क्या है, LHS बराबर तो d² y बटा में जो है dx² है प्लस y है, इसके बराबर 0 लाना है सिद्ध कर। पहले नंबर हम क्या करते हैं कि इसका मान रखते हैं, d² y बटा में जो है dx² का मान देखिए यहाँ पे हम निकाले, इसका मान जो है यहाँ पे निकाले हैं तो इसके ऊपर हम इतना लिखेंगे -5 है, -5 cos x है, फिर प्लस यहाँ पे 3 sin x है, इसको हम रख लेंगे और प्लस y लिखा हुआ है तो y का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, y का जो मान है +5 है, cos x है, -3 sin x है, इसको हम लिख लेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, cos x होगा, -3 हो जाएगा, sin x होगा,
तो इसको हम रख लेंगे। अब इसके बराबर देखिए 0 आ जाएगा। ये -5 cos x है, ये +5 cos ये यहां से कटेगा और यहाँ पे 3 sin x से 3 sin x कट जाएगा, तो यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा। ये जो है आपका RHS हो जाएगा। यही सिद्ध करना था, इसको हम सिद्ध कर दिए हैं। अब आइए सवाल नंबर 12 देखिए। सवाल नंबर 12 देखिए क्या दिया हुआ है। सवाल नंबर अगर 12 की बात करते हैं तो सवाल नंबर 12 देखिए। सवाल नंबर 12 दिया है, करा कि यदि y बराबर cos इनवर्स x है, ये दिया गया है यदि y बराबर cos इनवर्स x है, यानी y का मान जो दिया है cos इनवर्स x है, तो कह रहा है कि यदि y बराबर जो है cos इनवर्स x है, तो क्या करिए आप कि d स्क्वायर जो d स्क्वायर यहाँ पे y बटा में dx स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका जो मान आना चाहिए करा कि y के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। ये देखिए x के और y के दोनों के पद में दिया गया है, तो इसका जो d स्क्वायर y बटा में dx स्क्वायर का मान जो आएगा सिर्फ y के रूप में आना चाहिए, y के पदों में आना चाहिए कहना ज्ञात करने के लिए। तो इसका हम मान ज्ञात करेंगे और y के पदों में ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इनवर्स इधर आएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा cos y बराबर जो है x हो जाएगा। अब इसका हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 मानते हैं इसको, और समीकरण 1 का हम x के सापेक्ष अवकलज करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर, यदि आप समीकरण 1 का जो है x के सापेक्ष अवकलज कर दीजिएगा तो ये देखिए cos y है और cos x का डिफरेंशिएशन बताए थे कि -sin x होता है, cos y है तो इसका -sin y हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर y है, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का डिफरेंशिएशन होगा तो dy बटा में dx होगा, और यहाँ पे x है तो इसका dx by dx होगा तो 1 हो जाएगा। इस माइनस को हम उधर कर देते हैं, क्या हो जाएगा sin y इंटू हो जाएगा dy बटा में dx बराबर -1 हो जाएगा। यहां से dy बटा में dx का मान निकालेंगे, -1 बटा में sin y हो जाएगा। अब देखिए ये dy बटा में dx बराबर हो जाएगा -1 बटा में sin, 1 बटा में sin x होता है, तो 1 बटा में sin x का जो फॉर्मूला होता है cosec x होता है, तो 1 बटा में sin y है तो इसका जो फॉर्मूला होगा cosec y होगा, तो यहाँ पे हम cosec y लिख लेंगे। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 का जो है x के सापेक्ष अवकलज करते हैं। यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर, यदि हम समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलज कर देंगे तो यहाँ पे देखिए इसका हम दोबारा से अवकलज कर रहे हैं, एक बार किए थे यहाँ पे फिर अवकलज किए हैं, तो यहाँ पे दोबारा करेंगे डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए cosec y है, आपको हम बताए थे कि d बटा में अगर dx लिखा हो और cosec x लिखा हो तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x into cot x होता है, तो यहाँ पे cosec x है और इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो माइनस cosec x into cot x लिखेंगे, तो यहाँ पे जो है cosec x लिखा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस cosec x into जो है cot x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। यहाँ पे जो है cosec y है, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस cosec y into जो है cot y हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस cosec y into जो है cot y हो जाएगा। ये तो cosec का हुआ, फिर यहाँ पे हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटा में जो है dx हो जाएगा, तो हम dy बटा में जो है dx लिख लेंगे। अब इसको हम और आगे ले जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए d स्क्वायर y है बटा में d स्क्वायर y बटा में dx स्क्वायर है बराबर है, यहाँ पे माइनस का हम गुणा करते हैं अंदर, माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे cosec y हो जाएगा और इनटू जो है cot y हो जाएगा। फिर यहाँ पे dy बटा में dx है तो dy बटा में हम dx लिख देंगे, ये आ गया d स्क्वायर y बटा में जो है dx स्क्वायर हो गया बराबर हो गया cosec y इनटू जो है cot y हो गया।
ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे dy बटा में dx लगा है, dy बटा में dx है। यहाँ पे हम dy बटा में dx का मान निकाले थे समीकरण 2 में, देखिएगा तो माइनस cosec y निकाले थे, तो यहाँ पे dy बटा dx है और यहाँ पे समीकरण 2 में इसका मान निकाले माइनस जो है cosec y आया है, इसीलिए हम dy बटा dx की जगह पर जो है माइनस जो है cosec y लिख देंगे। ये हो जाएगा माइनस cosec y हो जाएगा। यहां से हम लिख लेंगे, अब इसका गुणा कर दीजिए, अगर इसका गुणा करिएगा तो ये आ जाएगा आपका आंसर डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस, देखिए cosec y का गुणा करेंगे, अगर माइनस cosec y में माइनस अगर cosec y का गुणा करेंगे और cosec y में तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा cosec स्क्वायर y हो जाएगा और इनटू जो है cot y हो जाएगा। ये जो है इसका आंसर लेना था, y के पदों में ज्ञात करना था। यहाँ पे देखिएगा तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स निकाले हैं, इसका जो आंसर आया हुआ है ये जो है y के रूप में आया है, इसका आंसर y के रूप में ही लाना था, इसलिए इसका आंसर जो है हम y के रूप में ला दिए। ये जो है इस सवाल का जो है आंसर हो गया।